वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। हमने ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने उसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस उसके जो इम्पोर्टेंट थे उन सबों के बारे में पढ़ाई कर ली थी। वैसे तो दो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट है, सभा और समिति, बट और भी इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस थे हमने उनके बारे में पढ़ा था। आज उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, विधात एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था। ये क्या था, ये सबसे ओल्डेस्ट एक तरीके से कह सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बार, सबसे मैक्सिमम टाइम ये मेंशन है आपके ऋग्वेदा में। कितनी बार मेंशन है ये? 122 बार मेंशन है ये, ठीक है। दिस इज वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैदरिंग ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड एज द वर्ड विधात हैज़ बिन मेंशन्ड 122 टाइम्स इन द ऋग्वेदा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैदरिंग या इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं था उस टाइम का, ऋग्वैदिक पीरियड का। अच्छा, इसमें क्या था? इसमें था कि सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री पर्पसेस के इश्यूज डिस्कस करने के लिए ये जो है विधात का प्रचलन था, ठीक है। सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री, ये ओल्डेस्ट मास गैदरिंग थी यूरेशियन आर्यंस के पीरियड के टाइम की। और इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये कि विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, ठीक है, इन द डिस्कशन विथ मेन। तो ऐसा नहीं है कि केवल मर्दों की सभा होती थी, इसमें विमेन्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड विद द डिस्कशन विथ मेन, ठीक है। सेकंड आ जाता है आपका सभा। सभा का मेंशन 8 टाइम्स है ऋग्वैदिक में, ठीक है। अच्छा, आपको टाइम्स याद रखना है, ये मैंने कल भी एक बार रिपीट किया था कि टाइम्स आपको याद रखना है, कौन कितनी बार रिपीटेड है। ये आपके स्टैटिक पोर्शन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करती थी, और जो वुमेन्स सभा में पार्टिसिपेट करती थी उनको सभावती बोलते थे। क्या बोलते थे? सभावती, ठीक है। और जो हेड करते थे, ठीक है, हेड जो करते थे इस पूरे सभा को, उनको हम सभापति बोलते थे, ठीक। सभावती वो औरतें होती थी, वो विमेंस होती थी जो अटेंड करते थे, और सभापति वो होते थे जो इसके हेड होते थे सभा के, ठीक है, जो उसको लीड करते थे उस समय, ठीक है। मेंबर्स को सभासद बोलते थे, डिफेंडर्स ऑफ द हाउस सभापति बोलते थे। समिति भी इसी तरीके से है, समिति 9 बार मेंशन है, बट समिति क्या है ना, वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सभा से, ठीक। गना क्या है? गण के हेड किसको हम गणपति बोलते थे, काउंसिल या परिषद, ठीक है। इनिशियली परिषद अपीयर्स टू बी अ ट्राइबल मिलिट्री असेंबली। ये क्या थी? ये पार्शियली एकेडमिक थी और पार्शियली रॉयल काउंसिल थी। इसमें क्या है, प्रीस्ट सबसे मेन माने जाते थे। प्रीस्ट डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट हु सर्व एज टीचर्स एंड एडवाइजर्स। मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट किंग के माने जाते थे वो माने जाते थे आपके प्रीस्ट। तो यहाँ पे भी वही है कि प्रीस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है, डोमिनेटेड जो है मेंबर, या फिर कह सकते हैं ये होल परिषद या काउंसिल जो है प्रीस्ट के द्वारा ही चलाई जा रही थी। वो टीचर और एडवाइजर दोनों की तरह सर्व करते थे। सेकंड आ जाते हैं सोशल लाइफ पे। अब आगे का सेशन है आज का, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऋग्वैदिक सोसाइटी वॉज गृह। पहले की सोशल लाइफ होती कैसे थी? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता था? गृह या कुल, ठीक है। क्या बोलते थे? कुलपति बोलते थे इनके हेड को। द हेड ऑफ द हाउस वॉज हेड ऑफ द हाउस, ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट गृह या कुल हो गया। हेड ऑफ द हाउस कौन होते थे? पैतृक होते थे। द फैमिली used to be united. Marriage was considered a sacred ceremony in the Rigvedic period. There were two types of inter-class marriages in Rigvedic period. अब यहाँ पे देखिए कितने तरह की मैरिज होती थी? 2 तरह की मैरिज होती थी, ठीक है। पहला अनुलोम विलोम मैरिज, या फिर दूसरा प्रतिलोम मैरिज, इसको हम इनवर्स भी कहते थे। अनुलोम में क्या होता था? मेल जो होता था ना वो आपके अपर वर्ण या अपर कास्ट का होता था, और फीमेल लोअर कास्ट की होती थी, इसको अनुलोम बोलते थे। और इनवर्स या प्रतिलोम क्या होता था? मेल आपका होता था लोअर कास्ट का, और फीमेल आपकी होती थी हायर क्लास की, ठीक है। गर्ल्स हु डू नॉट गेट मैरिड थ्रू देयर लाइव्स वेयर कॉल्ड अमाजू। और जिन औरतों की, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती थी उनकी पूरी जिंदगी में, उनको क्या बोलते थे? अमाजू बोलते थे, ठीक है। तो अनुलोम मैरिज क्या हो गया आपका, जिसमें क्या हो गया आपका? मेल वो अपर वर्ण का है, फीमेल छोटे वर्ण की है। और इनवर्स या प्रतिलोम में क्या हो गया आपका? मेल लोअर वर्ण का है, और फीमेल जो है आपकी हायर कास्ट की, हायर वर्ण की है। फर्दर आगे चलते हैं, वर्ण सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, वर्ण इज मेंशन्ड इन द सबसे पहले कहाँ मेंशन हुआ था? पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त इन द 10th मंडल
ऑफ ऋग्वेदा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ण का सबसे पहले मेंशन कहाँ पे हुआ है। तो वर्ण का सबसे पहले मेंशन हुआ आपका पुरुषा सूक्त में, जो कि है 10वें मंडल में ऋग्वेदा का, ठीक है। इन विच द ओरिजिन ऑफ ब्राह्मण फ्रॉम द माउथ ऑफ ग्रेट मैन, ठीक है, क्षत्रिय फ्रॉम एन आर्म, वैश्य फ्रॉम ए थाई एंड शूद्र फ्रॉम अ फुट आर शोन, ठीक है। इसमें क्या ओरिजिन शो किया गया है कि ब्राह्मण का कहाँ से, वो माउथ, एक बहुत मतलब एक ग्रेट मैन, एक बहुत विशाल जो है एक पोस्टर टाइप का दिखा, जिसमें से क्या हुआ कि एक मैन है, बहुत ग्रेट मैन है, उसके द वर्ड वर्ण हैज टू मीनिंग्स, ठीक है। वर्ण का दो मीनिंग होता है, पिक या सेलेक्ट करना और कलर, ठीक है। वर्ण इज डिवाइडेड इन ऑन द बेसिस ऑफ कर्म। देखिए अभी क्या है, जात तो हम ऐसे ही पैदाइशी के हिसाब से कर देते हैं, बट पहले क्या था, किसी के काम के हिसाब से ऋग्वैदिक पीरियड में वर्ण डिवाइड हुए थे, ठीक है। काम के हिसाब से, कोई अपना ऐसा नहीं है कि स्कूल में पैदा हो गया तो ऐसा वो हो गया, ऐसा नहीं। वर्ण पहले कर्म इज बेस्ड ऑन कर्म, कर्मों के हिसाब से वर्ण जो है डिवाइडेड थे, ठीक है। सेकंड मीनिंग ऑफ वर्ण इज रंग स्टार्टेड व्हेन द आर्यंस फाउट विद द ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ द आर्यवर्त दास एंड दस्युस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ण के दो मीनिंग है, पिक या सेलेक्ट करना या कलर, और वर्ण क्या है, कर्मों के हिसाब से वर्ण सिस्टम पहले आपका डिवाइड होता था। आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि जो लड़ते थे या योद्धा थे उनको क्षत्रिय बुलाते थे, जो उनका काम करते थे व्यापार का उनको वैश्य, जो आपके टीचर्स होते थे उनको ब्राह्मण बुलाते थे, और जो किसी के अंडर काम करते थे उनको शूद्र बुलाया जाता था, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। थैंक यू सो मच।